कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू 18 में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है किसी भी डेटाबेस की, जैसे कोई भी डेटाबेस है कंप्यूटर के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन या आप डेटाबेस कह लो, उस डेटाबेस में से अगर किसी इंफॉर्मेशन को आपको सर्च करना हो, किसी इंफॉर्मेशन को आपको फाइंड आउट करना हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फैच। इसका सही आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपको अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सपोज आपका कैंटीन का बिजनेस है या आपका रेस्टोरेंट है, आप अपने रेस्टोरेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि आपका एक स्कूल है, स्कूल का ये आप ये चाहते हैं कि बच्चे अपना रोल नंबर वेबसाइट पे डालें और उनको उनका रिजल्ट दिख जाए। तो इस तरह के स्पेसिफिक चीज़ों की हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करो या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, दोनों बातें एक ही हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली हार्डवेयर से लिंक्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की जरूरत है, कोई टास्क आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, आपको नीड है किसी सॉफ्टवेयर को अपने लिए यूज करने की या उसको बनाने की, तो ऐसी एप्लीकेशंस को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीफॉरेटेड पेपर यूज्ड as input and output media is known as। बेसिकली यहाँ पे पेरिफोटेड पेपर का मतलब है छेददार पेपर। कंप्यूटर मशीनें इस पेपर को इनपुट या आउटपुट के तौर पर लेती हैं और इन पेपर्स से ये मशीनें इन पेपर्स को रीड कर सकती हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्मली इसको हम पंच कार्ड या पंच पेपर नाम से भी जानते हैं, बट यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा पेपर टैब्स। तो इसका सही आंसर है पेपर टैब्स। इसको हम हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम ड्यूरिंग विच a जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। जब भी आप कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं कुछ काम करने के लिए, और कंप्यूटर उस टास्क को करने में जितना समय लेता है या जितना वो समय ले रहा है, उस टास्क या उस समय को आप क्या बोलेंगे? तो उस समय को हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब कंप्यूटर को कितना एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, a computer which CPU speed around 100 million instructions per second and with the word length of around 64 bit is known as। a computer which CPU speed 100 million मतलब जो CPU है जिस कंप्यूटर का, उसकी स्पीड 100 मिलियन पर सेकेंड है, तो उस कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर की स्पीड आपकी 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होगी, या 64 बिट या लेंथ ऑफ अराउंड, यहाँ पे जो है वर्ड लेंथ ऑफ अराउंड 64 बिट है, उसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, एन अप्रोच दैट परमिट्स टू कंप्यूटर a approach that permits the computer to work on several programs instead of one is। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ही समय में एक कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को नॉर्मली हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जिसमें कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारी टास्क को कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओवरलैप्ड
प्रोसेसिंग। तो इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग, जहां पर कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम पर एक साथ काम कर सकता है। A directly accessible appointment calendar is feature of a memory residence package। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, मेमोरी। अगर इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझें तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऐसा अपॉइंटमेंट कैलेंडर होता है जो मेमोरी में से किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत आसान तरीके से आपके लिए किसी भी समय एक्सेस कर सकता है। तो इसका जो यहाँ पे मेन वर्ड है वो है अपॉइंटमेंट कैलेंडर। तो अपॉइंटमेंट कैलेंडर किसके अंदर होता है? आपकी मेमोरी के अंदर होता है, जिसकी वजह से तब आपकी जो मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको बहुत आसान तरीके से, बहुत सुलभ तरीके से आपके लिए कंप्यूटर प्रोवाइड करा पाता है, और उस टूल का नाम है अपॉइंटमेंट कैलेंडर। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे आएगा मेमोरी। द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, मतलब 1 गीगाबाइट के लिए कौन सी टर्म इसमें से सही है? तो एक जो गीगाबाइट है 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर यूज रिच टेक्नोलॉजी, वो कौन सा प्रोसेसर है जो रिच टेक्नोलॉजी को यूज करता है? तो इसका सही आंसर है बी, पावर पीसी। Question number 10. An input device is any device that provide information which is sent to the CPU। तो N dash device, तो यहाँ पे सही आंसर है A, input device। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट MCQ में नए टॉपिक्स के साथ।